हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप सभी भगवत प्रेमियों को इस सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से क्षमा चाहते हैं जो कुछ विषम परिस्थितियों के कारण आप हमारे इस चैनल पर काफ़ी दिन के बाद इस वीडियो को आप श्रवण करेंगे। निश्चित है आप हमारा साथ दीजिए, अर्थात आप इन वीडियोस को देखिए, आपको नित्य जो है अवश्य आपको जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। आइए जानते हैं 4 या 5 अगस्त कब है पुत्रदा एकादशी। वैसे तो आपको पता हो पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, और विशेष रूप से आपको यह भी बता दें कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक श्रावण मास में और एक अन्य महीने में आती है। तो आपको यह भी बता दें कि जो श्रावण मास की एकादशी है इसकी महिमा विशेष रूप से बताई गई है, क्योंकि सावन महीना बड़ा ही पावन है जो कि प्रभु महादेव के लिए, और ऐसे में श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने वाला महाव्रत एकादशी तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आइए जानते हैं 4 अगस्त या फिर 5 अगस्त पूजन सामग्री क्या क्या रहने वाली है। देखिए, यह एकादशी आपको पता हो जथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार इसका नाम है वैसे इसका गुण भी है। देखिए, जिन साधकों के जीवन में संतान प्राप्ति को लेकर उनके मन मस्तिष्क में चिंताएं बनी रहती हैं, तो निश्चित है यदि आप सच्ची निष्ठा और प्रेम भाव से भगवान के चरणारविंद की आराधना करते हुए यदि आप इस व्रत को करते हैं तो निश्चित है आपके जीवन में संतान प्राप्ति के शुभ योग अवश्य बनेंगे। निश्चित है, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में इसकी विशेष कथाएं आती हैं। देखिए, जो श्रावण मास की इस पुत्रदा एकादशी का एक और नाम है जिसे पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। इस साल जो आपके मन मस्तिष्क में 4 अगस्त या 5 अगस्त को कब है एकादशी, जो असमंजस की स्थिति है, उन सब को ध्यान में रखते हुए आइए बड़ी प्रसन्नचित भाव से जानते हैं कब से कब एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है। आपको बता दें 4 अगस्त को 11:41 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है। 4 अगस्त 11:41 से प्रारंभ हो रही है और 5 अगस्त को 1:12 PM पर समाप्त हो रही है। और आपने बार बार इस चैनल पर श्रवण किया होगा कि जो एकादशी जब उदया तिथि की माने तो उदया तिथि में जो एकादशी रहती है उसी दिन की हम एकादशी मान लेते हैं। तो हम सभी भगवत जन 5 अगस्त को श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़े प्रसन्नचित भाव से करेंगे। और उससे पहले आप ही जान लेते हैं कि इस बार 5 अगस्त को बन रहे हैं बहुत ही दुर्लभ संयोग। यदि इन शुभ संयोगों में आप भगवान की आराधना करते हैं तो इसका पुण्य आपको कई गुना अत्यधिक मिलता है। साथ ही साथ इस दिन किए गए नाम संकीर्तन से आपको अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। इस दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त जो है रहने वाला है 4:20 से लेकर 5:02 तक, और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है सुबह 5:45 से लेकर 11:23 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक। शाम के समय पूजन का मुहूर्त 7:09 से लेकर 7:30 तक है। अब आइए जानते हैं, आपने व्रत कर लिया, व्रत करने के अगले दिन पारण करना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। और आपको बता दें एकादशी के दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है, और इस दिन जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन या फिर गीता जी का पाठ या फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का आप स्वाध्याय करें, और जितना भी हो सके आप भगवान नाम संकीर्तन में अपना समय व्यतीत करें, और दूसरे के प्रति चुगली निंदा आदि अपने मन मस्तिष्क में ना लावें। जो भी करना है आपको भगवान के नामों का यशगान अवश्य करें। इस दिन 6 अगस्त को बड़े प्रसन्नचित भाव से 5:45 से लेकर 8:26 तक व्रत का आप पारण कर सकते हैं। फिर उसके बाद
द्वादशी समाप्त होने की तिथि 2:08 पर है और इस साल पुत्रदा एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहा है, निर्माण हो रहा है। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग में रवि योग का संयोग हो रहा है, इसलिए आप इस व्रत को अवश्य करें, व्रत की कथा को अवश्य श्रवण करें। हरे कृष्ण।